कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते कृतदास्याधिकारी इति नामिने। नमो विष्णुपादाय कृष्णपृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी इति नामिने। नमस्ते सारस्वते देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय, सब भक्तवृंद की जय। निताय गौर प्रेमानंदे। हरि हरि बोल, हरि बोल। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। श्री चैतन्य महाप्रभु की जय, श्री नित्यानंद गोसाई की जय, श्री अद्वैत ठाकुर की जय, श्री गदाधर पंडित की जय, शिवास आदि गौर भक्त वृंद की जय। आप सब भक्त वृंद की जय। निताय गौर प्रेमानंदे। श्री चैतन्य चरितामृत आदि लीला अध्याय 3 श्लोक संख्या 1 से शुरुआत करेंगे आज। हरे कृष्ण। तो आप सब लोग मिलकर आशीर्वाद दीजिए। चैतन्य चरितामृत की श्लोकों की मैं सेवा करता हूँ। हरि बोल। हरे कृष्ण। तो इस अध्याय का नाम है श्री चैतन्य महाप्रभु के प्राकट्य के बाह्य कारण। कोई अनम्यूट करके बता दी तो आपको ठीक से सुनाई देगा। आवाज क्लियर है, स्पष्ट है। हरे कृष्ण। हरि बोल। ओके, थैंक यू प्रभु। तो चैतन्य महाप्रभु के प्राकट्य के बाह्य कारण इस अध्याय में। और इसके बाद के जो चैप्टर हैं प्राकट्य के गुह्य कारण अध्याय जब 4 में, तो मंगलाचरण के जो 14 श्लोक हैं उनमें से हम प्रथम श्लोक, द्वितीय और तृतीय श्लोक की तात्पर्य हमने 2 अध्याय में समाप्त किए हैं, है ना। वंदे गुरु ईश भक्ता ईशान ईशावतारका तत्प्रकाशं तत्शक्ति कृष्ण चैतन्य संज्ञकम, ये प्रथम श्लोक। इसके बाद वंदे श्री कृष्ण चैतन्य नित्यानंद सहोदितो गौड़दय पुष्पदंतो चित्रो संधो तमोनिधो, ये द्वितीय श्लोक मंगलाचरण की। और तीसरा श्लोक जद्दैति ब्रह्मोपनिषदि तदपास्य तनुभव, जो आत्मांतर्जामी सस्य अंश विभव सर्वैश्वर्य भगवान स्वयं अयं न चैतन्यात् कृष्णात् जगति परतत्व परमिह, ये 3rd श्लोक थे मंगलाचरण की। तो वो भी हमने पढ़ाई किया, श्रवण किया। द्वितीय अध्याय में वर्णन था। अब मंगलाचरण के 4था श्लोक, ठीक है ना, उनके ऊपर ये पूरे अध्याय है। तो अनर्पित चिरात इस श्लोक है, वो हम पढ़ेंगे। उनकी व्याख्या इस पूरे अध्याय में है और उसी श्लोकों में महाप्रभु के प्राकट्य के बाह्य कारण भी वर्णित होंगे, ठीक है। तो इस अध्याय के शुरुआत
श्रील प्रभुपाद तात्पर्य में लिखते हैं, इस अध्याय में लेखक ने श्री चैतन्य महाप्रभु के अवतरण की बाह्य कारणों की पूर्ण व्याख्या की है। पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण ने अपनी लीलाएं प्रदर्शित करने के बाद यही उचित समझा कि वो एक भक्त के रूप में अवतरित हो, जिससे वो अपने एवं अपने सेवकों, मित्र, माता पिता तथा प्रेमिकाओं के मध्य सेवा तथा प्रेम के दिव्य रस के विनिमय को स्वयं व्याख्या कर सके। वैदिक साहित्य के अनुसार इस कली युग में मनुष्य का सर्व प्रमुख धर्म नाम संकीर्तन या भगवान के पवित्र नाम के सामूहिक कीर्तन करना है। इस युग के अवतार इसी विधि का विशेष उपदेश देते हैं, किंतु परमेश्वर एवं उनके भक्तों के बीच 4 मुख्य प्रकार के प्रेम व्यापारों में संपन्न होने वाली गुह्य प्रेमाभक्ति की व्याख्या केवल स्वयं कृष्ण ही कर सकते हैं। इसीलिए स्वयं भगवान कृष्ण अपने पूर्ण अंश समेत श्री चैतन्य महाप्रभु के रूप में प्रकट हुए, जैसा कि इस अध्याय में बतलाया गया है। इसी निमित्त भगवान कृष्ण नवद्वीप में श्री कृष्ण चैतन्य महाप्रभु के रूप में स्वयं प्रकट हुए। यहाँ पर कृष्णदास कविराज ने चैतन्य महाप्रभु की पहचान स्वयं श्री कृष्ण के रूप में स्थापित करने के लिए श्रीमद् भागवत तथा अन्य शास्त्र से पर्याप्त प्रामाणिक साक्ष्य प्रस्तुत किए। उन्होंने भगवान चैतन्य के शारीरिक लक्षणों की वर्णन किया है, जो केवल भगवान के ही शरीर में दृष्टिगोचर होते हैं, और इस तरह उन्होंने यह सिद्ध किया है कि श्री चैतन्य अपने निजी पार्षदों श्री नित्यानंद, अद्वैत गदाधर, श्रीवास तथा अन्य भक्तों के साथ हरे कृष्ण कीर्तन की विशेष महत्ता का उपदेश देने के लिए प्रकट हुए। भगवान चैतन्य का आविर्भाव महत्वपूर्ण होने के साथ गुह्य भी है। वे केवल शुद्ध भक्त द्वारा तथा केवल शुद्ध भक्ति योग की प्रक्रिया द्वारा समझे जा सकते हैं। भगवान ने अपने आप को भक्त के रूप में प्रस्तुत करके भगवान के रूप में अपनी पहचान को छिपाने का प्रयास किया, किंतु उनके शुद्ध भक्त ने उन्हें उनके विशेष लक्षणों से पहचान लिया। वेद तथा पुराण श्री चैतन्य महाप्रभु के आविर्भाव की भविष्यवाणी करते हैं, तो भी कभी कभी ये पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान के प्रच्छन्न अवतार कहे जाते हैं। अद्वैत आचार्य श्री चैतन्य महाप्रभु के पिता के समकालीन थे। उन्हें इस बात का दुख था कि भगवान कृष्ण का आविर्भाव हो जाने के बाद भी संसार की हालत खराब थी, क्योंकि कृष्ण भक्ति में किसी की रुचि नहीं थी। लोग भगवान को इस हद तक भूल चुके थे कि अद्वैत प्रभु के विश्वास हो चुका था कि भगवत भक्ति के विषय में लोगों को स्वयं कृष्ण के अतिरिक्त अन्य कोई प्रशिक्षित नहीं कर सकता। इसलिए अद्वैत आचार्य ने भगवान कृष्ण से प्रार्थना की कि वो चैतन्य महाप्रभु के रूप में प्रकट हो। उन्होंने तुलसी दल तथा गंगा जल अर्पित करते हुए भगवान से प्रकट होने के लिए व्याकुल भाव से प्रार्थना की। भगवान अपने शुद्ध भक्त पर तुष्ट होकर उन्हें प्रसन्न करने के लिए अवतरित होते हैं। इस तरह अद्वैत आचार्य से प्रसन्न होकर श्री चैतन्य महाप्रभु प्रकट हुए। श्रील प्रभुपाद की जय। तो ये अध्याय शुरुआत हो रही है। हरे कृष्ण। श्री चैतन्य प्रभुं वंदे जत्पादाश्रय वीर्यत संज्ञहानि अकरव्रातान् अज्ञ सिद्ध्यांत सत्मनीन्। श्री चैतन्य प्रभुं वंदे जत्पादाश्रय वीर्यतः संज्ञाति आकरव्रातात् अज्ञ सिद्धांत सत्मनीन्। मैं श्री चैतन्य महाप्रभु को सादर नमस्कार करता हूँ। श्री चैतन्य प्रभु वंदे जत्पादा सह वीरतः, उनके चरण कमलों की शरण के प्रभाव से
मूर्ख व्यक्ति भी प्रामाणिक शास्त्रों की खानों में से सैद्धांतिक सत्य के मूल्यवान रत्नों को एकत्रित कर सकता है। संग्रहाती एकत्रित कर सकता है। कौन एकत्रित, क्या एकत्रित कर सकते? आकर ब्रातात, शास्त्र रूपी खानों के समूह से। तरह तरह के शास्त्र हैं, तो शास्त्रों, अनगिनत शास्त्रों में से जो सार वस्तु है, जो रत्न स्वरूप है, चैतन्य महाप्रभु की कृपा से कोई भी व्यक्ति, अज्ञ व्यक्ति भी है ना, अज्ञ सिद्धांत सतमनि, एक अज्ञ व्यक्ति भी इस शास्त्र की सार निर्यास जो मणि रूप है, मणि स्वरूप है, उनको वो समझ सकते हैं, जान सकते हैं चैतन्य महाप्रभु के कृपा से। जत पादा श्रय पीर्यत। चैतन्य चरितामृत की मिठास है। हर अध्याय में मंगलाचरण तो 14 श्लोक है ही है, इसके अलावा भी कविराज गोस्वामी एक श्लोक मंगलाचरण, एक श्लोक जो जब अध्याय शुरुआत करते हैं उस प्रथम श्लोक में भी मंगलाचरण करते हैं और महाप्रभु के चरणाश्रित प्रणाम करते हुए उस अध्याय की शुरुआत करते हैं। तो यहाँ पर कृष्णदास कविराज गोस्वामी वर्णन कर रहे हैं, महाप्रभु के चरणाश्रित होके, महाप्रभु की कृपा से कोई भी अज्ञ व्यक्ति है ना, बेशक वो बहुत ज्ञानी नहीं है और उनकी भौतिक या आध्यात्मिक ज्ञान से अज्ञ है और पारदर्शी नहीं है, किंतु चैतन्य महाप्रभु के चरणाश्रित है तो वो शास्त्रों की निर्यास, अनगिनत शास्त्रों में, शास्त्रों के समूहों में से जो जानने वाले वस्तु वो जान पाएंगे। शास्त्र से शास्त्र की निर्यास जो मणि स्वरूप है, जो रत्न स्वरूप है, उनको वो ढूंढ के निकाल पाएंगे। तो ये महाप्रभु की कृपा से कोई भी अज्ञ व्यक्ति कर सकते हैं। शर्तें वो है, वो व्यक्ति महाप्रभु के चरणाश्रित होना चाहिए। महाप्रभु की चरणाश्रित होके महाप्रभु की कृपा से ऐसा संभव है, ऐसा संभव है। जय जय श्री चैतन्य जय नित्यानंद, जय अद्वैत चंद्र जय गौर भक्त वृंद। तृतीय श्लोकेर अर्थ कैल विवरण, चतुर्थ श्लोकेर अर्थ सुन भक्तगण। अभी तक तो मैंने तृतीय श्लोक, मंगलाचरण की जो तृतीय श्लोक की अर्थ है वो मैंने वर्णन किया हूँ। अब हे भक्त समूह, भक्तजन, आप अब चतुर्थ श्लोक की व्याख्या श्रवण कीजिएगा। अनार्पित चरिं चिरात् करुणायावतीर्न कलो, समर्पयोतुमुन्नतोज्ज्वल रसां सभक्ति श्रियं। हरिपुरत सुंदर दुति कदम्बसं दीपितः, सदा हृदय कंदरे स्फुरत वह सचिनंदन। अनार्पित चरिं चिरात् करुणयावतीर्न कलो, समर्पयितुमुन्नत उज्ज्वल रसां सभक्ति श्रियं। हरिपुरत सुंदर तुति कदम्ब संदीपितः, सदा हृदय स्कंदरे स्फुरत वह सचिनंदन। अनार्पित चरिं चिरात् करुणयावतीर्न कलो, समर्पयितुमुन्नत उज्ज्वल रसां सभक्ति श्रियं। हरिपुरत सुंदर दुति कदम्ब संदीपितः,
सदा हृदय कंदरे स्फुरत वह सचिनंदन। विदग्ध माधव की श्लोक है। रूप गोस्वामी पाद द्वारा रचित विदग्ध माधव की श्लोक कृष्णदास कविराज गोस्वामी चैतन्य चरितामृत में मंगलाचरण की चौथा श्लोक है। अनर्पित चरीम चिरात। अनर्पित जो कभी भी नहीं अर्पित किया गया, कभी भी नहीं दिया गया। चरीम पहले, इससे पहले, महाप्रभु से पहले कभी भी नहीं दिए, किसी ने भी नहीं दिए, स्वयं कृष्ण ने भी नहीं दिए। चिरात और बहुत दिनों तक, दीर्घ काल तक, सत्ययुग, उसके बाद त्रेता हुई, उसके बाद द्वापर है, इतनी लंबी समय। और ये तो भाई सप्तम मनु, ब्रह्मा जी के एक दिन में 14 मनु आते हैं, उनमें से सप्तम मनु के 28 चतुर्युग के ये कली के समय महाप्रभु आके प्रदान किए। इससे पहले किसी ने नहीं दिए, कभी भी नहीं दिया गया। और दीर्घ काल तक, कितने लंबी समय तक चरीम शब्द है, चिरात, दीर्घ काल से प्रदान नहीं किया गया। तो अब प्रदान किया, क्यों प्रदान किए, क्यों प्रदान किए? करुणायावतीर्न कलो, करुणायावतीर्न कलो। करुणा से, अहेतु की दया से, करुणा से आप्लावित होके अवतीर्ण, अवतरित हुए कलो, इस कली युग में। कलो, कली युग में। तो इस कली युग में भगवान कृष्ण अपने भक्त के रूप में आए और चैतन्य महाप्रभु के रूप में आए। क्यों आए भाई? करुणा के वश आए। और फंसे हुए जीव जो माया से पीड़ित है, गुणों के चपेट में है और दुर्दशाग्रस्त है, तो ऐसे जीवों के प्रति करुणा से द्रवित हृदय लेके भगवान कृष्ण महाप्रभु के रूप में आए और आके प्रदान की, जो कभी भी नहीं प्रदान की गई थी। इससे पहले दीर्घ काल तक किसी ने नहीं प्रदान किए, नहीं प्रदान किए। तो वो प्रदान किया, क्या? समर्पयितुम, प्रदान किए, अच्छे से प्रदान किया। सम्यक रूपेण प्रदायति, समर्पयितुम, समर्पण किए, प्रदान करने के लिए आए। क्या प्रदान करने के लिए आए? उन्नत उज्जवल रसा, उन्नत उज्जवल रसा, उन्नत रस, उज्जवल रसा, उज्जवल माधुर्य रस, है ना, माधुर्य रस प्रदान करने के, प्रेमा भक्ति प्रदान करने के लिए आए। उन्नत उज्जवल रसा स्वभक्ति श्रेयम, अपने भक्ति का, अपने भक्ति श्रेयम, खजाना, अपने जो निजी भक्ति है, कृष्ण की भक्ति, कृष्ण खुद आए अपनी भक्ति सिखाने के लिए, और वो भक्ति, वो भी उन्नत उज्जवल रस देने के लिए, खजाना सबों को वितरित करने के लिए आए। कौन? हरि पुरट सुंदर, भगवान हरि, हरण करने वाले, दुखों को हरण करने वाले, दुखों से परित्राण देने वाले, वो हरि, वो कृष्ण महाप्रभु के रूप में आके कैसे, देख कितने पुरट सुंदर, कैसे वर्ण है, गौर वर्ण है ना, गौरांग महाप्रभु, पुरट सुंदर, सुवर्ण से अधिक सुंदर, जिनकी शरीर की, विग्रह की दूती है। कैसे? दूती, सुंदर दूती, किरने कदम्ब संलिपित समूह प्रकाशित करते हुए, अपनी सुंदरताओं को प्रकाशित करते हुए, अद्भुत सुंदर महाप्रभु, अद्भुत सुंदर। किसी ने कभी एक बार देख ली महाप्रभु को, और बहुत लंबे है ना महाप्रभु,
दूर से दिखाई पड़ेंगे आपको, जैसे कि कीर्तन करते समय नवद्वीप धामों में, या जगन्नाथपुरी में रथ यात्रा के समय अनगिनत लाखों करोड़ों लोगों के बीच में से भी कितनी दूर से भी महाप्रभु दिखाई पड़ते थे। और कोई भाग्यवान एक बार देख ले और उस गौर क्रांति महाप्रभु के ऊपर किसी की आंख पड़ जाए तो अहोभाग्य, अहोभाग्य। क्या प्राप्ति है। ऐसा हरि जो गौर वर्ण है, जिनकी अद्भुत सुंदरता की सर्वत्र, जिनकी सुंदरता के लावण्य विकरित हो रहे होते हैं, ऐसा हरि पुरट सुंदर दुति कदम्ब संदीपिता। ऐसा हरि, ऐसा चैतन्य महाप्रभु सदा हृदय के अंदर, हर समय हृदय के अंदर, हृदय की गुफा में, गौवर में स्फुरत प्रकट हो। वो आपके सचिनंदन सची माता के एक पुत्र आप सबों के हृदय में, हृदय गौर में प्रकटित हो जाए, अवतरित हो जाए, वहां पर विराजमान हो जाए। चैतन्य महाप्रभु आपके हृदय में, हृदय गुफा में प्रकट हो जाए। रूप गोस्वामी पाद ऐसी प्रार्थना करते हुए अपने विदग्ध माधव नाटक को शुरू करते हैं, और वो श्लोक यहाँ पर कविराज गोस्वामी चैतन्य चरितामृत के चौथा मंगलाचरण श्लोक के रूप में वर्णन करते हैं। अनर्पित चरीम चिरात करुणयावतीर्न कलो समर्पयतुम उन्नत उज्ज्वल रसा सभक्ति श्रेयम हरि पुरट सुंदर दुति कदम्ब संदीपिता सदा हृदय कंदरे स्फुरत वह सचिनंदन। वह भगवान जो श्रीमती सची देवी के पुत्र के रूप में विख्यात है, सचिनंदन, आपके हृदय की गहरा में, गह्वर में, आपके हृदय की कंदरा में दिव्य स्थान ग्रहण करे। ये पिघले सोने की दीप्यमान द्युति से युक्त होकर इस कलियुग में अपनी अहेतुक कृपा से भक्ति का सर्वोच्च रस, माधुर्य रस, शांत्य, दास्य, सख्य, वात्सल्य और अंतिम है माधुर्य रस, उन्नत उज्जवल प्रदान करने के लिए अवतरित हुए हैं, जिसे इसके पूर्व अन्य किसी अवतार ने प्रदान नहीं किया। भगवान कृष्ण भी नहीं की, और इसी कृष्ण से पहले जितने भी कृष्ण भगवान के अवतार हुए किसी ने भी नहीं किया। इस कलियुग में महाप्रभु के रूप में जिन्होंने प्रदान किए, सबों को लायकात हो या ना हो, साधन रहे या ना रहे, कर पाए या ना कर पाए, कोई शर्त नहीं है। महाप्रभु के चरणाश्रित तो सब प्रेमा भक्ति प्राप्त हो। जब प्रकट लीला में थे महाप्रभु तब सबों को प्रेमा भक्ति प्रदान की। अब जब अप्रकट हुए तो महाप्रभु के चरणाश्रित होके संकीर्तन आंदोलन में भागीदार लेने वाले हर भक्त प्रेमा भक्ति के स्तर तक उन्नीत हो सकते हैं। महाप्रभु की करुणा की वजह से कोई भी पा सकते हैं। समर्पयतुम, है ना, उन्होंने प्रदान कर दिए जो खजाना, जो हर समय हर युगों में गुह्य रही, किसी के सामने खुलासा नहीं हुई। थोड़ी बहुत 2-4 भक्तों के सामने जो बहुत उच्च कोटि के भक्त हैं और बहुत भगवान के प्रेम को जो प्राप्त किए, तो उन थोड़ी सी गिने चुने लोगों को प्राप्त हुई। लेकिन महाप्रभु आए तो पूरी खजाना के दरवाजा खोल दिए और कहते हैं कोई भी ले जाओ, प्रेम ही ले जाओ, कृष्ण प्रेम लेके जाओ, जितने आप ले सकते ले जाओ, भर लो अपने हृदय में। कोई रोक टोक नहीं है, कोई बाधा नहीं, कोई बंधन नहीं है, ना कोई ज्ञान की जरूरत है, ना कोई साधन की, ना कोई सुकृति की है। महाप्रभु के समय में आए आप, महाप्रभु के दर्शन किए, महाप्रभु के टोली में शामिल हो गए, महाप्रभु के पास सब जनों के साथ है, या महाप्रभु के पार्षदों की सेवक में है, तो फिर आप प्राप्त हो जाए।
आप प्राप्त हो जाएंगे। कोई भी व्यक्ति आध्यात्मिक स्तर में मानो कि उनकी नौसिखिया है, कुछ भी प्राप्त नहीं, कुछ भी नहीं जानते, कोई तप नहीं है, कोई साधन नहीं है, कुछ भी करने के लिए लायकात नहीं रही, हृदय में कल्मश है और पाप ही पाप है और कोई सुकृति नहीं है ना, और परिवार क्या वंश क्या जस कुछ भी नहीं है। आज चांडाल में हो या स्त्री या जो बच्चे भी हैं, बूढ़े हैं, जो बिल्कुल निर्बोध है, जो कुछ भी लायक नहीं है, कुछ भी कोई लायक नहीं है, कोई लायकात नहीं, सबों को प्रेमा भक्ति प्रदान की भगवान कृष्ण की ये अद्भुत अवतार है। देखने में जितना सुंदर ऐसे उनके हृदय भी उतनी सुंदर, और दान देते समय तो ऐसे भी है। करुणया अवतीर्ण कलो, है ना, करुणा की अवतार है ना, और मानो कि पूरे विग्रह करुणा से बने हैं। जैसे भगवान कृष्ण जब आए तो भाई ठीक है, आप में लायका थे और आप भक्त हो तो ठीक है, आप कृष्ण को समझ भी पाए और कृष्ण उनके साथ दिए तो गिनी चीजें, पांडव जन, कुंती माता, थोड़ी बहुत सब भक्त जन समझ पाए भगवान के भगवत है ना, नहीं तो बाकी सब लोग तो दूर ही रहे। और जो गमाया समावृत, भगवान कहते मैं तो ढांका ही रहता है ना हम प्रकाशम सर्वस्व जो गमाया समावृत, जो मैं से ढका हूं, सब लोगों के सामने में प्रकट नहीं होता। तो भगवान ने सोचे, तो फिर राधा रानी आई, अपने को विस्तार किए और अपनी करुणा की विस्तार हुई, है ना। तो राधा रानी तो भगवान के सबसे बड़े भक्ति तथा भक्त हैं, सेविका है। तो हृदय में करुणा भरे में तो कृष्ण को सबों के साथ वितरित करने, कृष्ण प्रेम वितरित करने के प्रयास किए। तो तुममें भी राधा रानी भी अपनी टोलियों में तभी आपको भागीदारी बनाएंगे जब आपके पास साधन होंगे, आप भाग्यवान होंगे, आपके पास स्वीकृति होगी, और तब है। नहीं तो राधा रानी के टोलियों में भी और राधा रानी की कृपा प्राप्त करना भी आसान का कार्य नहीं है। भगवान कृष्ण ने समझे कि देखो भाई, मैं खुद आया, मैं अपने कुरुक्षेत्र मैदान में शिक्षा प्रदान की, गीता दी, भागवत आदि शास्त्र भी प्रदान किए, किंतु सारे लोग तो भक्त तो बने नहीं और मेरी प्रेम मेरे उन्मुख तो हुए नहीं, मेरे साथ तो आए नहीं, मेरे प्रति विमुख ही रहे। तो भगवान के हृदय में पीड़ा हुई। भगवान जब वापस गया अपने साधारण, तो सोचे ये सारे अपामर जनसाधारण जो फंसा हुआ है ना, और दुख झेल रहा है, कष्ट उठा रहे हैं, तो कैसे करके निकाल के लाऊंगा मैं, कैसे करके बाहर आएंगे। तो करुणा हृदय में झलक उठी कृष्ण की। तो भगवान कृष्ण सोचे जी ठीक है, इस समय न कोई अस्त्र होगी मेरे हाथों में, ना कोई शस्त्र होगी और ना कोई बंधन होगी, और ना मैं अपने को आवृत करूंगा। तो उसी करुणा से बनी ये विग्रह है ना। करुणा एक भावना है ना, एक भाव है हृदय की। करुणा से बना, माने जिसके नख से सिक तक करुणा से बना विग्रह हो, तो कैसे होगी उनकी चरण करुणा की है, पाय करुणा, श्रीमुख करुणा की, हृदय करुणा की, हाथ करुणा से बना। जैसे दिवाली के समय होती ना, जैसे चीनी की मूर्ति बनाते हैं ना, या मिश्री की मूर्ति बनते हैं ना, जिसका हाथ मिश्री की, पाँव मिश्री के, आंख मिश्री की, नाक मिश्री की, सब कुछ जहां भी आपने इसको तोड़ो और आप मुंह में डालो तो मिश्री मिश्री। तो मिश्री से बना पूरा शरीर है, उसके बाल, उसके आंखें, उसके अवयव, उसकी गर्दन, उसकी सब कुछ मिश्री से बना।
तो कृष्ण की करुणा, उसी करुणा से बना हुआ ये चैतन्य महाप्रभु है ना। तो कैसे होगी बताइए? सर्वत्र करुणा से विग्रह है ना। करुणा से बनी हुई सब कुछ, आंखें, चरण है ना, हाथ, सब कुछ करुणा से बना है। हृदय भी करुणा से, भावना करुणा है, सब कुछ करुणा है। करुणा यार होती है। अद्भुत है चैतन्य महाप्रभु, चैतन्य दया निधि, चैतन्य महाप्रभु की जो कृपा है, जो दया है, आप मानो कि समझने की प्रयास करने लगेंगे तो आप अचंभित हो जाएंगे कि कैसे हो सकते हैं भगवान इतनी करुणामय, कैसे हो सकते हैं, कैसे हो सकते हैं। ये आपको अचंभित कर देंगे हर समय, हर पल। तो सब कुछ देने के लिए जो कुछ भी नहीं रखूंगा मेरे पास, समर्थ है तो दोनों हाथों से वितरण किए, खोल दिए वो खजाना जो कभी किसी ने भी वितरण नहीं किए थे। इसलिए यहाँ तो अनर्पित कभी नहीं दिया गया, आज दिया जा रहा है। उस खजाना को खोल दिया है। ये हरि पूर्ण सुंदर, वो भगवान हरि जो अद्भुत सुंदर देखने वाले हैं और आपको उन्नत उज्जवल रस प्रदान करने वाले हैं, वो हरि, वो चैतन्य महाप्रभु आप सबके हृदय में विराजमान हो जाए, है ना। रूप गोस्वामी, हम रूपानुग हैं, श्री रूप गोस्वामी के चरण चिन्ह पर चलने वाले। तो रूप गोस्वामी पाद अपने सब जनों के लिए आशीर्वाद मांग रहे हैं, महाप्रभु से प्रार्थना कर रहे हैं कि हे सच्चिनंदन, आप सबों के हृदय में विराजमान हो जाइए। आप विराजमान हो जाए तो आपकी कृपा प्राप्त हो जाए, तो फिर कमी कहाँ रह जाएगी? कोई कमी नहीं रहेगी, कुछ कमी नहीं रहेगी। दुखों से परित्राण हो जाएंगे, हृदय की कलमश नष्ट हो जाएंगी, जन्मों जन्मों की पाप भस्मीभूत हो जाएंगे और उन्नत उज्जवल कृष्ण प्रेम प्राप्त हो जाएंगे, प्रेमा भक्ति के स्तर तक उन्नीत हो जाएंगे जी, है ना। ये चैतन्य चरितामृत की मंगलाचरण के चौथा श्लोक और इनकी व्याख्या पूरे अध्यायों में है। पूरे इस अध्याय, इस पूरे तृतीय अध्याय आदि लीला की इस श्लोक के ऊपर चले। ठीक है, आगे चलते। पूर्ण भगवान कृष्ण बजेंद्र कुमार, गोलोक के ब्रजेर सहित नित्य विहार। भगवान कृष्ण पूर्ण भगवान है, बजेंद्र कुमार है, ब्रजराज के पुत्र, नंद बाबा के पुत्र, गोलोक के ब्रजेर सह नित्य विहार। गोलोक वासी है ये कृष्ण, नित्य काल विहार करते हैं अपने जनों के साथ, अपने प्रेमी जनों के पार्षदों के साथ। राधा रानी, गोपीजन, गोप सखाए, उनके मुक्त जीवात्मा सब जो भगवान के प्रेमी जन हैं, निरंतर भगवान की सेवा के रूप में, सेवक के रूप में विराजमान है, निरंतर सेवा में आनंद के साथ मग्न है और भगवान अपने निजी जनों के साथ गोलोक में विराजमान है। ब्रह्मार एक दिन ते हो एक बार, अवतीर्ण हैया करें प्रकट बिहार। कृष्णदास कविराज गोस्वामी अब वर्णन करेंगे भगवान कैसे कैसे आते हैं और कैसे लीला करते हैं और महाप्रभु तक पहुंचेंगे। ठीक है, तो आप इस स्तर को समझने के लिए प्रयास कीजिएगा। वो गोलोकवासी कृष्ण एक बार प्रकट होते हैं, ब्रह्मा के एक दिनों में एक बार आते हैं। बाकी समय कौन आते हैं? बाकी समय उनके अवतार आएंगे, है ना। अंश अवतार, सप्तवेश अवतार, गुना अवतार, पुरुष अवतार, अनगिनत अवतार है जो हमने प्रथम अध्याय में पढ़ते समय वर्णन किए थे। किंतु भगवान कृष्ण आएंगे ब्रह्मा जी के एक दिनों में एक बार। ब्रह्मा जी के दिन बहुत बड़े हैं, आगे हम सुनेंगे कितने
लंबे दिन है भगवान ब्रह्मा जी के। सत्य त्रेता दापर कली चारि जोग जानी, सेई चारि जोगे दिव्य एक जोग मानी। सत्य युग, त्रेता, दापर और कली, ये 4 युग लेके एक चतुर्युग कहलाता है। ठीक है, सेई चारि जुगे दिव्य एक युग मानी। इसी 4 युग को एकत्रित करेंगे तो एक दिव्य युग कहलाता है या एक चतुर्युग कहलाता है। ठीक है, 71 चतुर्युगे एक मनमंतर, 14 मनमंतर ब्रह्मा दिवस भीतर। 71 चतुर्युग में एक मनमंत्र, एक मनु के आयु है 71 चतुर्युग, और ब्रह्मा जी के एक दिन में 14 मनु आते हैं। 14 मनमंत्र ब्रह्मा दिवस भीतर। ब्रह्मा जी के एक दिन में 14 मनु आते हैं। ऐसे ब्रह्मा जी की इतनी बड़ी रात भी है ना, तो वो प्रलय के समय, तो दिन 14 मनु आएंगे और एक मनु 71 चतुर्युग की आयु है। तो 14 मनु भाई 14 गुना 71 आप गुना कीजिए, उतने समय तक ये है ब्रह्मा जी का एक दिन है। अब आगे वैवस्वत नाम ई सप्तम मनमंतर, 27 चतुर्युग तहारो अंतर। तो इस समय जो मनु है, ये जो ब्रह्मा जी की जो दिन है, इस दिन इसको वराह कल्प कहलाता है। ब्रह्मा जी के एक दिन को कल्प कहलाता है। वराह भगवान के अवतार से इस ब्रह्मा जी के दिन शुरुआत है, तो ये वराह कल्प कहलाता है। तो ब्रह्मा जी के इस दिनों में ये 6 मनु के समय बीत चुके हैं। ये सप्तम मनु के समय, और आने वाले में 6 मनु और आएंगे। 6 12 नहीं, 6 चलेंगे, ये सप्तम मनु है, और 14 मनु है तो 7 और आएंगे, 6 और आएंगे, 8 9 10 11 12 13 14, 7 और आएंगे, 14 है ना। तो ये सप्तम मनु है। तो सप्तम मनु की एक मनु की 71 चतुर्युग की आयु है। तो प्रथम चतुर्युग बीते, द्वितीय बीते, तृतीय, चौथा, पांचवा, छठा, ये सप्तम, 7वां, ये 8 9 10 11 12 ऐसे करके 20 21 22 23 24 25 26 और 27 चतुर्युग है। ये जो समय है, ये इस मनु है वैवस्वत नाम। इस जो मनु की है, 14 मनु के नाम भी आते हैं। तो ये सप्तम जो मनु, इसका नाम है वैवस्वत मनु। और इस मनु की 27 चतुर्युग उसके अंदर, तो 26 चतुर्युग बीत चुके। 26 के बाद 27 चतुर्युग हुआ। उनमें से कि जो 14 मनु है, तो उस 14 मनु के नाम है। ब्रह्मा जी के एक दिन में 14 मनु आते हैं, तो उसके नाम है, श्रील प्रभुपाद यहाँ पर वर्णन करते श्लोक के। प्रथम मनु उसके नाम है स्वयंभुव, दूसरा है सारोचिस, तीसरा उत्तम, चौथा तामस, पांचवा रैवत, छठा चाक्षुष, सप्तम वैवस्वत। इसके ये मनु के समय चल रहे हैं। और इसके बाद ये मनु की जब 71 चतुर्युग बीत जाएंगे, तब जो मनु आएंगे उसके नाम सावर्णी, दक्ष सावर्णी, ब्रह्म सावर्णी, धर्म सावर्णी, रुद्र पुत्र या रुद्र सावर्णी। 13वां है रोच या देव सावर्णी, दैव सावर्णी तथा इंद्र सावर्णी। ये 14 मनु के नाम है। तो अब जो मनु है, ये है सप्तम मनु, उसका नाम है वैवस्वत, और उनके 27 चतुर्युग तहार अंतर। तो अब तक उनकी आयु की 27 दिव्य युग बीत चुके हैं, है ना। तो एक दिव्य युग में कितने साल होते हैं? तो मोटा मोटा जो कली युग है वो 4,32,000 साल की से डबल कीजिए, मोटा मोटा हिसाब तो करने के लिए। तो दापर 4 दुगने 8 लाख की होगी, और त्रेता फिर 12 लाख की, और सत्य युग जो है 16 लाख की। 16 12 10 10 20 28 और 12 40, है ना।
तो टोटल किया जाए सारे मैंने सालों को भी मिला के 4,32,000, फिर 8,64,000, तो इसको टोटल मिला के एक चतुर्युग में एक चतुर्युग में 40 लाख के आसपास के समय होते हैं। 40 लाख मोटा मोटा आप हिसाब करेंगे तो एक चतुर्युग में 40 लाख, और फिर 71 चतुर्युग एक मनु है, तो 40 गुना 71 उतने। तो भैया ये जो सप्तम मनु है, ये जो वैवस्वत, इनकी 27 चतुर्युग बीचा। तो एक चतुर्युग में 4,32,000 तो वर्ष होता है। इसके हिसाब है। वर्तमान मनु 7वें मनु है और ये वैवस्वत विवस्वान के पुत्र कहलाते हैं। अब तक उनके आयु की 27 दिव्य युग बीता है। तो एक दिव्य युग में 43 लाख, 40 लाख हमने किया था ना, तो सारे 4,32,000, फिर 8,64,000, ऐसे करके टोटल किया जाए तो एक चतुर्युग के आयु, टोटल आयु है 4,32,000। 40 नहीं, 43 लाख, 43,20,000, 43,20,000 सालों की एक चतुर्युग है। ऐसा 71 चतुर्युग है, तो गुना 71 करेंगे तो एक मनु की आयु। तो भाई 27 चतुर्युग बीता तो इतना आयु बीत चुका है। 43,20,000 को 27 से गुना की जितना होता, अभी बाकी है। 28 चतुर्युगे दापरे रसे ब्रजेर सहिते हरि कृष्ण प्रकाशे। तो ब्रह्मा जी के आयु में दिन में सप्तम मनु के समय भगवान कृष्ण प्रकट होते हैं। 27 चतुर्युग, 28 चतुर्युग में दापर के समय, दापर में भगवान कृष्ण स्वयं पधारते हैं। और ये फिक्स है, अद्भुत हिसाब है। भगवान बाकी समय भगवान का अवतार आएंगे, भगवान का सत्ता अंश अवतार, किंतु स्वयं कृष्ण ब्रह्मा जी के बीच के समय, माने सप्तम मनु तो बीच के मनु के समय आएंगे। वो भी आएंगे 28 चतुर्युग के दापर के समय। और जिस दापर में भगवान कृष्ण आएंगे, उसके बाद महाप्रभु के रूप में कलियुग में पधारेंगे भगवान कृष्ण, चैतन्य महाप्रभु के रूप में। तो ये हिसाब समझ पाए अपने हिसाब की। बहुत बड़ी दिन है ब्रह्मा की। तो एक मनु की आयु 71 चतुर्युग, और एक चतुर्युग में 43,20,000 साल, 100 वर्ष कहलाता। तो 43,20,000 गुना 71, और फिर उनको 14 से गुना कीजिए। इतने सालों की तो ब्रह्मा की एक दिन है। और वो गुना करेंगे तो ब्रह्मा के जो टोटल आयु है, इसमें भगवान ब्रह्मा के दिन के प्रारंभ से जो वर्ष होता है, 6 मनु प्रकट होकर लुप्त हो जाते हैं, तब भगवान कृष्ण प्रकट होते हैं। इस प्रकार कितने साल वर्ष बीतने के बाद 432 करोड़ साल के बाद बीतने के बाद भगवान कृष्ण प्रकट होते हैं। इस प्रकार भगवान कृष्ण के प्रादुर्भाव के पूर्व ब्रह्मा के एक दिन के 1,17,00,000 वर्ष बीत चुके होते हैं। यह सौर वर्ष के आधार पर की गई खगोल विज्ञान की गणना है। सहस्र युग पर्यंत 1000 चतुर्युग है ना, सहस्र युग ब्रह्मा के एक दिन है ना। तो ये लंबी हिसाब है। ब्रह्मा बहुत दिनों तक, बहुत लंबी आयु है ना। 14 मनु एक दिनों में, और ऐसे ब्रह्मा की रात है। और फिर ऐसे ब्रह्मा जी एक महीने, फिर 1 साल, ऐसे 100 साल ब्रह्मा के आए। तो कितनी आपके हिसाब भी नहीं कर ही नहीं सकते, इतने लंबे आयु ब्रह्मा रहते हैं। तो ब्रह्मा जी के हर दिनों पे भगवान कृष्ण एक बार पधारते हैं
27 मनु के, 28 चतुर्युग के, दापर के समय। ठीक है। दास्य सख्य वात्सल्य श्रृंगार चारि रस, चारि भावेर भक्त जत कृष्ण तार बस। तो दास्य, वात्सल्य तथा श्रृंगार, ये 4 दिव्य रस है जो भक्त इन चारों रसों का आस्वादन करते हैं, भगवान कृष्ण उनके बस में रहते हैं। दास सखा पिता माता कांता गण लैया, ब्रज क्रीड़ा करे कृष्ण प्रेमाभिष्ट हैया। तो ऐसे दिव्य प्रेम में निमग्न होकर भगवान श्री कृष्ण अपने समर्पित सेवकों, मित्र, माता पिता तथा प्रेमिकाओं के साथ ब्रज में आनंद का आस्वादन करते हैं। यथेष्ट विहरी कृष्ण करे अंतर्धान। बहुत तरह की लीला किया भगवान कृष्ण आए, अपने जनों के साथ विहार किए वृंदावन लीला में, आप सब सुने हमने भागवत से। और अंतर्धान करी मने करे अनुमान, और फिर अपने धाम वापस की चले गए, आप प्रकट हो गए यहाँ से, और जाके अपने धामों में जाके सोचने लगे। चिरकाल नाही करी प्रेम भक्ति दान, भक्ति बिना जगते नहीं अवस्थान। ये मैं दीर्घकाल से मैंने अपनी जो अनन्य प्रेमा भक्ति में प्रदान नहीं किया मैंने, और सारे निवासी को, विश्व के निवासी को मैंने नहीं दिया। ऐसी प्रेममयी अनुरक्ति के बिना भौतिक जगत का अस्तित्व व्यर्थ है। सकल जगते मरे करे विधि भक्ति, विधि भक्ति ब्रज भाव पाइते नहीं सब। सारे लोग मेरे को ऐश्वर्य ज्ञान में भक्ति करता है, भगवान बहुत बड़े हैं, धनवान है, सबको रक्षा करने वाले हैं, हृदय में विराजमान अंतर्यामी हैं, सर्वत्र प्रकट होने वाले हैं। तो और लोग मेरे भक्ति भी करते हैं तो विधि भक्ति करते हैं, विधि निषेध को पालन करते हैं, वैधि भक्ति करते हैं। तो विधि भक्ति ब्रज भाव पाइते नहीं सकती। विधि भक्ति से तो ब्रज भाव, तो जो मेरा सर्वश्रेष्ठ प्रेमा भक्ति है, माधुर्य रस की, वो तो उनको प्राप्त नहीं हो पाएंगे, नहीं कर पाते, नहीं पास मिलते। तो फिर ऐश्वर्य ज्ञान ते सब जगत मिश्रित, ऐश्वर्य ज्ञान से पूरे संसार ऐश्वर्य, ऐश्वर्य शिथिल प्रेम नहीं समर्पित। मेरे ऐश्वर्य की जानते हुए सारा संसार मुझे भय एवं सम्मान की दृष्टि से देखता है, किंतु ऐसे सम्मान से शिथिल हुई भक्ति मुझे आकृष्ट नहीं करती। भगवान सोचने लगे गोलोक में जाके, ये सब लोग मेरे को डरते हैं, भय करते हैं, क्योंकि और नहीं तो अचंभित रहते हैं, और कहते हैं भगवान इतने दूर रहते हैं और इतने बलशाली हैं, और कितना ऐश्वर्य है कृष्ण की, और हम तो नगण्य हैं, हम कैसे कृष्ण तक पहुंच सकते हैं, हम भाई उनके चरण आश्रित कैसे हो पाएंगे, कैसे हो सकते हैं। और करते भी हैं, 2-4 थोड़ी बहुत लोग भक्ति भी करते हैं, तो वो फिर साधन भक्ति में रह जाते, विधि भक्ति करते हैं, रूल रेगुलेशन फॉलो करते हैं, और कोई भाव नहीं होता। तो उससे तो ब्रज भाव तो नहीं, जो मेरा सर्वोच्च जो प्रेमा भक्ति है, वो तो कभी भी नहीं समझ पाए, है ना। एक तो मैं अधिकतर लोग तो मेरे से विमुख ही रहते हैं, उन्मुख तो होते नहीं, और जो भी थोड़ा बहुत उन्मुख होते भी हैं तो उनका स्तर उसी तक है, विधि तक, निषेध, ये करेंगे, ये फॉलो करेंगे, ये करेंगे, ये करेंगे, बस। और जहां तक मेरे साथ संबंध की बात है, निजी कोई संबंध नहीं है, कोई भावना नहीं है, कोई प्रेम नहीं है। तो फिर जो मैं ब्रज में जो लीला किया, मैंने जाके अपने निजी जनों के साथ विहार की, गोचारण आदि लीला, रास लीला आदि, और गोप सखाओं के साथ इनके सुंदर प्रेम की लीला, अपने निजी जनों के साथ में नित्य विहार करके सब कुछ तो मैंने किया और दर्शाया भी है, और मेरी भक्त जनों ने उनको लिपिबद्ध भी हुए, भागवत आदि ग्रंथ में सब उपलब्ध भी। किंतु ये सब करने के बावजूद भी मेरे ब्रजभाव के प्रति किसी को भी कोई आकर्षण नहीं, कोई इधर की तरफ देखते भी नहीं है और समझते भी नहीं है।
कोई थोड़ा बहुत करते हुए वो विधि भक्त तक पहुंचता है, वहीं वहीं अटक जाता है ना। तो फिर क्या किया जाए, क्या करूं मैं? भगवान ऐसे जाके सोच रहे हैं, क्या करेंगे? कल पढ़ेंगे श्लोक, है ना, और वर्णन करेंगे विधि भक्ति में क्या कमी है। और यहाँ से महाप्रभु की करुणा शुरुआत है। आपको पहला श्लोक हमेशा याद रखने हैं, चौथा श्लोक, उन्हीं को याद रखते हुए सब श्लोक को श्रवण करनी है और लिंक जोड़ना है। लंबी चलेंगे पूरे अध्याय, आपको गोलोक की वर्णन करेंगे, कृष्ण की भावनाओं की वर्णन करेंगे, कृष्ण की स्तर की वर्णन करेंगे, कृष्ण क्या क्या प्रदान किया अपने कृष्ण लीला में वो वर्णन करेंगे, और कहाँ कमी रहेगी, भगवान कृष्ण किस चीजों को नहीं दे पाए और कर नहीं पाए, और दिए भी तो लोग नहीं समझ पाए। तो वो भगवान जाके गोलोक में सोच रहे हैं जी, मैं सब कुछ तो प्रयास किया, किंतु लोगों ने तो अंगीकार किए ही नहीं, है ना मेरे से कोई प्रेम किए, ना प्रेम सीखा भी है। तो कैसे करके करेंगे, कैसे सीखेंगे, और भगवान क्या करना चाहते हैं, जीवों से क्या उम्मीद रखते हैं, वो सब बोलना क्लास में तर्क करेंगे। ठीक है, हरे कृष्णा। श्री प्रभुपाद की जय, महाराज की जय, जय गोविंद हरि। किसी को कोई प्रश्न है तो पूछ सकते हैं, कोई ऐड करना चाहते प्लीज कीजिए, कर सकते हैं। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा प्रभु जी, धन्यवाद प्रभु, हरे बोल। हरे कृष्णा प्रभु जी, प्रणाम। प्रभु जी मेरा प्रश्न है कि जी प्रभु, प्रभु जी आप बताइए, प्रभु जी इसके पहले 6 मनु आ चुके थे, ये 7वें मनु चल रहे हैं, और 7वें मनु में भगवान कृष्ण भी आए और चैतन्य महाप्रभु भी आए। तो प्रभु जी मेरा प्रश्न ये है कि इसके पहले के जो 6 मनु थे, या फिर जो 8 से लेके 14 मनु जो भविष्य में होंगे, तो प्रभु इन सब के कालों में चैतन्य महाप्रभु नहीं आए, तो प्रभु इन सारी जीवात्माओं का क्या हुआ होगा, या जो भविष्य में जो मनु आएंगे उस काल में जो जीवात्माएं आएंगी, तो प्रभु अगर उसमें चैतन्य महाप्रभु नहीं होंगे तो प्रभु उनका क्या होगा प्रभु? क्योंकि हम लोग तो मतलब भाग्यशाली होगा कि इसमें हमें चैतन्य महाप्रभु मिल गए, तो ऐसी जीवात्माओं का प्रभु क्या होगा जो इस समय आएंगे? थैंक यू प्रभु। हरे कृष्ण। बहुत सुंदर। इसलिए इस कली युग में इसको धन्य कली कहलाता है। ये महाप्रभु हैं, महाप्रभु नहीं आएंगे। ये सप्तम मनु है, अष्टम मनु के समय महाप्रभु नहीं आएंगे, नौवां मनु के समय भी नहीं आएंगे, 10वां मनु के समय नहीं आएंगे, 11वें नहीं, 12वें में नहीं, 13वें नहीं, 14 में नहीं आएंगे। फिर ब्रह्मा के दूसरे दिन शुरू होंगे, कल्प शुरू होंगे, तो प्रथम मनु के समय भी नहीं आएंगे। 1 2 3 4 5 6 फिर मनु जाएंगे, फिर सप्तम मनु के, फिर प्रथम चतुर्युग में नहीं, दूसरे में नहीं, 28 चतुर्युग के द्वापर के समय कृष्ण आएंगे, फिर उसके बाद ही महाप्रभु आएंगे। तो महाप्रभु अब नहीं आएंगे। हम भाग्यवान हैं, सचमुच भाग्यवान हैं, बहुत भाग्यवान हैं जो महाप्रभु के समय हम इस धरा धाम में मनुष्य के शरीर हमको प्राप्त हुए। इस बार हमने निकल के नहीं जा पाए ना, तो फिर हम अपने आत्मा को मार देंगे, हनन कर लेंगे, सचमुच करेंगे, क्योंकि हमको और मौका नहीं मिलेंगे, नहीं प्राप्त होंगे। इस बार हमने फेल किए, इस बार हमने अकृतकार्य रहे, जन्म मृत्यु के चक्र को भेद नहीं कर पाए और महाप्रभु के चरण आश्रित होके भगवान के प्रेम को प्राप्त नहीं कर पाए, तो हमारे जैसे अभागा तो कोई ना होगा। क्योंकि आने वाले जो समय है उस समय महाप्रभु नहीं होंगे। भगवान के और अवतार होंगे, अनगिनत अवतार होंगे, सत्यावेश होंगे, अंश अवतार होंगे, किंतु स्वयं कृष्ण करुणावतार वो नहीं होंगे। और सबों को लायकात हो या ना हो, प्रेमा भक्ति वितरण करने वाले कोई ना होगा।
हरे कृष्णा प्रभु जी। तो मेरा प्रभु जी प्रश्न है कि प्रभु उन जीवात्माओं का क्या होगा प्रभु, मतलब उनका क्या होगा फिर, अगर उनमें चैतन्य महाप्रभु नहीं होंगे तो उनका क्या होगा? हरे कृष्णा। तो कृष्णदास कबीरदास गोस्वामी के अनुसार तो भाई चैतन्य महाप्रभु तो नहीं आएंगे। महाप्रभु आएंगे ब्रह्मा के दूसरे कल्प में, फिर सप्तम मनु के 28 चतुर्युगी। तो इतने लंबे समय में तो फिर बाकी लोगों की जीवों की क्या होगी, वो तो भगवान जाने क्या होंगे, है ना। किंतु हम हमारे समय इस बार हमने नहीं कर पाए तो फिर हम कभी ना कर पाएंगे, सोच ही लीजिए। तो इसीलिए हमारे सामने बहुत अच्छी स्थिति में हम हैं, अच्छे समय पे हम हैं, और महाप्रभु भी हैं, शिल प्रभुपाद भी हैं, गुरुदेव हैं। तो मनुष्य शरीर भी प्राप्त है, सारी शिक्षा है ना, प्राप्त हुई, गुरु रूपी कर्णधार प्राप्त हुए। तभी भी हम इस बार हमने नहीं पार लगा पाए तो आत्मा गुरु कर्णधार है ना, तो हम अपने आत्मा को मार देंगे, अपने को मार देंगे। तो धन्य कली है, इस कली में महाप्रभु है, अभी भी तो है, 500 साल ही तो है बेटे, और महाप्रभु की जन है, पार्षद जन है, वो तो अभी है। और शिल प्रभुपाद तो महाप्रभु के जनों में से है ना, नजदीक है, बहुत नजदीक है। हमने मानो के ऐसे हाथ ऐसे बढ़ा लो तो स्पर्श कर सकते मानो के, और बहुत ठीक समय पे हम हैं। कली की तो जब वर्णन है भागवत में, कली जब बढ़ते जाएंगे तो 10,000 साल तक नाम रहेंगे जो महाप्रभु द्वारा प्रवर्तित संकीर्तन आंदोलन के, उसके बाद तो नाम भी नहीं रहेंगे, है ना, नाम भी नहीं रहेंगे। तो फिर इसी समय हमने पार लग गए तो लग गए, नहीं तो दुर्दैव, दुर्दशा ही है, दुर्दशाग्रस्त रहेंगे हम सब। किंतु ठीक है, मनों में रहते डर रहे जी भाई क्या होगी, सब लोगों की क्या होगी। भक्त की उद्गार है, भक्त के प्रश्न है, क्या होंगे। भगवान बचाएंगे तो जरूर, किंतु इतनी शर्त तो कठिन होगी, पार लगना कठिन होगा, इतना आसान नहीं होगी जो आसान, जो सहजता इस समय है, इस समय है ना, इस समय है। तो हम सब मिलके प्रयास करेंगे, भगवान से प्रार्थना करेंगे, महाप्रभु के चरण आश्रित होंगे, गुरुदेव की कृपा से इसी जीवन में हम जन्म मृत्यु के चक्र को भेद करके भगवान के नित्य सेवा में संलग्न हो जाएंगे, है ना। सेवा कार्यों को यहाँ सीखेंगे, सुचारू रूप से संपादन करने की दक्षता अर्जन करेंगे, और अपने अपने सेवक के रूप में नित्य स्वरूप को प्राप्त हो जाएंगे। जीवेर स्वरूप है कृष्णेर नित्य दास, उस दासत्व को हम प्राप्त कर लेंगे, है ना। काम बन सकता है, महाप्रभु बहुत नजदीक है हमारे, और इस महाप्रभु के समय के हम हैं, हम हैं, ठीक है ना। ब्रह्मा जी के दूसरे समय नहीं जाना चाहते हम, दूसरे कल्प में फिर दोबारा जन्म नहीं चाहिए। अब इस जन्म में कर ले, नहीं तो अगली बार जीवन मिलने वाला पता नहीं वो जन्म कब होंगे, क्या पता। ऐसा थोड़ी है जो शरीर छूटते दूसरे जन्म हो जाए, ऐसा भी नहीं, कोई गारंटी नहीं है। और कौन सा ब्रह्मांड में जाएंगे और किस समय में जाएंगे, कहाँ पर प्रकट होंगे, क्या पता, है ना। एक बार चूक गए ना तो आपके हाथ से तो निकल गए सब कुछ। गहना कर्म ना गति, कर्मों की गति बहुत गहन है, कहाँ फेंकेंगे और किस जगह पे जाएंगे, क्या स्थिति होगी, किसी को ना पता, कुछ नहीं पता, कुछ नहीं पता। दैव नेत्र ना, तो इस समय हमारे हाथ पे है, पूरी इंद्रियों की शक्ति, पूरे बुद्धि, होश और आवाज, नाम जपने में, महाप्रभु के चरण आश्रित होने में, महाप्रभु के सेवक जनों की सेवा में रत हो जाए और अपने को लगा दें, तो अवश्य ही महाप्रभु तो करुणा के अवतार है, कृपा तो कर ही देंगे, निकल ही जाएंगे हम, ठीक है ना प्रभु। हरे कृष्ण।
थैंक यू प्रभु जी। हरे धन्यवाद, प्रणाम। हरि बोल। हरे कृष्ण। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रील प्रभुपाद की जय, गुरु महाराज की जय। निताय गौर प्रेमानंदे। हरि बोल।